बहुत समय पहले मौर्य साम्राज्य पर महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और फिर उनके पोते बिंदुसार का शासन था। बिंदुसार के कई बेटे थे, लेकिन उनमें सबसे तेज, साहसी और बुद्धिमान था अशोक। बचपन और शिक्षा। अशोक बचपन से ही जिज्ञासु और चतुर थे। गुरुजन उन्हें धर्म, राजनीति और युद्ध कला की शिक्षा देते। वो घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी में माहिर हो गए, लेकिन उनके स्वभाव में एक कठोरता भी थी, गुस्सैल और किसी से अन्याय सहन न करने वाले। योद्धा के रूप में पहचान। जब अशोक बड़े हुए तो उनके पिता ने उन्हें छोटी छोटी जिम्मेदारियां देना शुरू किया। कहा जाता है कि विद्रोहियों को दबाने में अशोक ने अद्भुत वीरता दिखाई। उनकी एक जीत के बाद जनता ने उन्हें छंड अशोक कहा, यानी कठोर और निर्दयी। उज्जैन का शासक बिंदुसार ने अशोक को उज्जैन का राज्यपाल बनाया। वहां रहते हुए अशोक ने न केवल प्रशासन संभाला, बल्कि जनता का विश्वास भी जीता। यहीं पर उनकी मुलाकात हुई देवी नाम की एक बुद्धिस्ट युवती से, जो बाद में उनकी पत्नी बनी। देवी का स्वभाव शांत और करुणा से भरा था, जिसने अशोक के कठोर मन को थोड़ी नरमी दी। उत्तराधिकारी की दौड़। बिंदुसार के कई बेटे थे और सब राजा बनना चाहते थे। अशोक का बड़ा भाई सुसिम हमेशा उनसे ईर्ष्या करता। राजमहल में षड्यंत्र होने लगे। सुसिम चाहता था कि अशोक को दूर रखा जाए, लेकिन अशोक की योग्यता इतनी अधिक थी कि उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल था। तक्षशिला विद्रोह। उसी समय तक्षशिला में बड़ा विद्रोह हुआ। बिंदुसार ने अशोक को वहां भेजा। अशोक ने बिना खून खराबे के विद्रोह को शांत कर दिया, क्योंकि जनता असल में सैनिकों के अत्याचार से परेशान थी, राजा से नहीं। यह सुनकर लोग अशोक की बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के कायल हो गए। निष्कर्ष। पार्ट 1 का अंत। इस तरह धीरे धीरे अशोक जनता और सैनिकों दोनों के प्रिय होते गए, लेकिन राजमहल की राजनीति और भाइयों की ईर्ष्या अभी भी बाकी थी। यही संघर्ष उन्हें सिंहासन तक और फिर आगे कलिंग युद्ध तक ले जाएगा।